हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सदिश और अदिश राशि के बारे में, यानी कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और एक बार में एक ऐसा ट्रिक है कि एक बार में क्या होगा, दिमाग में जाकर के बैठ जाएगा। इस बात पर हम लोग को ध्यान देना है कि जो ट्रिक होता है हल्का सा मिस होता है और तकलीफ में पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सदिश किसे कहते हैं, यानी कि आप लोग का बुक के माध्यम से वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो तथा दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि। यानी कि वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण हो तथा दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है, यानी कि भौतिक राशियां के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक में जिन्हें मापी जाती है, जिसको नापा जाता है, तौला जाता है, जिसको संख्या में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। समझ में आया? उसी को बोलेंगे भौतिक राशियां। ठीक है, जैसे सपोर्टेड आप लोग के बताते हैं कि भौतिक राशियां क्या है। मान लीजिए कि हम गए और डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से हम बोले कि मेरा दिल टूट गया है और बहुत दर्द है। कितना दर्द आप बता सकते हैं? डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे? नहीं। कितना दर्द है हम माप नहीं सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम लोग आएंगे कि मान लीजिए कि कोई तवा पर रोटी सेक रहा है और तवा कितना गर्म है उसको माप सकते हैं, उसको मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है? भौतिक राशियां है। क्या है? ये भौतिक राशियां है जिसे मापी जाती है। वो क्या है? भौतिक राशियां है जिन्हें मापी जाती है, उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशियां है। मान लीजिए कि हम गए और आम को खाए, कितना मीठा लगा बता नहीं सकता है। कितना मीठा लगा वो बता नहीं सकता है। ये भौतिक राशियां नहीं है, जिन्हें मापी जाती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। क्लियर हुआ? पहला टॉपिक यानी कि भौतिक राशियां के बारे में समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण क्या है, तथा दिशा नहीं हो। परिमाण क्या है तथा दिशा नहीं हो, इसके बारे में जब हम लोग विचार करेंगे, ठीक ना। परिमाण, दिशा, ठीक है। परिमाण मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम यहां पर है 2 किलो चावल, उसका परिमाण क्या होगा? 2 केजी। मैं परिमाण हूं, मैं यहां पर हूं, मैं परिमाण हूं। यानी कि जो स्वयं है उसको परिमाण कहेंगे, जिसे गिना जाता है उसको परिमाण कहेंगे, जिसे नापा जाता है वह परिमाण है। और दिशा क्या है? दिशा मतलब होता है कि वो किस दिशा में चल रहा है। जैसे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है। यानी कि कोई भी वस्तु हो, यानी कि कोई भी भौतिक राशि हो, उसका स्वयं अपना परिमाण रहता है। उसका क्या होता है? स्वयं अपना परिमाण रहता है। दिशा रहे या ना रहे, उसका स्वयं परिमाण रहता है। जिस तरीके से हर किसी वस्तु का छाया रहता है, उसी तरीके से इसका हर किसी वस्तु का जो नापी जाती है, जो भौतिक राशियां है, वो अपना परिमाण होता है। दिशा का कोई गारंटी नहीं है। किसी में दिशा रहता है, किसी में नहीं दिशा रहता है। अब ध्यान देंगे, दिशा यानी कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। क्लियर हुआ? अब जानेंगे अदिश राशि के बारे में। क्लियर हुआ? पहला टॉपिक हम लोग का हुआ कि अदिश राशि के परिमाण और उसके बारे में जान गए। इसमें क्या हुआ? पहला टॉपिक में सदिश वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा। भौतिक राशियां के बारे में जान गए, परिमाण के बारे में जान गए, दिशा के बारे में जान गए। वे भौतिक राशियां जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सदिश राशि कहेंगे। जैसे आप लोग को बताते हैं अदिश राशि में इस यहां है हम और चल दिए। क्या किए? चल दिए, लेकिन किस दिशा में चल दिया हमको पता नहीं है। यानी कि इसका परिमाण है कि चल दिए 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, लेकिन ये किस दिशा में हमने चले इसका दिशा का मालूम नहीं है। लेकिन सदिश में क्या होता है? इसमें दिशा का मालूम होता है। चला कई किलोमीटर चला, ठीक ना, ये तो पता है, मगर ये उत्तर की ओर चला या दक्षिण की ओर चला, इसमें दिशा की ओर दिशा के भी पता रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि। अब देखिए सबसे आसान ट्रिक है सदिश और अदिश के क्लियर करने के लिए। सबसे आसान यानी कि जिसमें वो आए, वो यहां पर लिख रहे वो नहीं, ट्रिक समझिए, वह है, यानी कि जिसमें वो नहीं आए, जिसमें वो नहीं आए उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। उसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश राशि। जिसमें वो नहीं आए उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। ठीक है? क्लियर हुआ? यहां पर आप लोग को बता दिए कि जिसमें वह नहीं है उसको बोलेंगे अदिश राशि, और जिसमें हम लोग का वह आए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सदिश राशि बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। यानी कि ये दोनों आपको अपवाद में है, क्योंकि इसमें भी वह है और इसमें भी वह है। ये सभी दोनों क्या है? ये अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशि है। ये दोनों ही अपवाद है। देखिए विद्युत धारा, धारा यानी कि विद्युत में धारा किधर से किधर जा रहा है, इसमें कोई दिशा का नहीं पता चल रहा है, इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। और ये है आपका दाब, यानी कि जो दाब है किधर लग रहा है? उत्तर लग रहा है, दक्षिण लग रहा है, पूर्व लग रहा है, पश्चिम लग रहा है, इससे कोई बात के पता नहीं चलता है, इसलिए दोनों क्या है? अपवाद है। और ये क्या है? अदिश राशि। बाकी जिसमें वो आए, जिसमें भी वो आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि। जैसे हम लोग पुराना मेथड में सीखे थे कि उस अग्रता में चाबी दो, ये सभी क्या है? सदिश राशि। यानी कि उस अग्रता में चाबी दो, इसका जो ट्रिक जो हम लोग पहले वाले सीखे थे तो उसमें कुछ कठिनाइयां थी कि याद करना पड़ा था, लेकिन इसमें सिंपल ट्रिक है, इसमें कोई नहीं याद करना है। जिसमें वो नहीं आए वो क्या है? अदिश राशि। आपका दो गो अपवाद छोड़ करके विद्युत धारा और दाब है, बाकी सब जिसमें वो आए वो क्या है? सदिश राशि। जैसे आप लोग बताते हैं, एक बार दिखाते हैं कि उदाहरण के तरीके से कि ये सही है कि आप लोग के गलत है। जैसे देखिए विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ये क्या है? देखिए सभी में क्या है? वो आया है। देखिए यहां पर वो आया है, यहां पर वो है, यहां पर वो है, यहां पर वो है, यहां पर वो है, यानी कि हर किसी में वो या वो है, वो क्या है? सदिश राशि है। बाकी सभी क्या है? अदिश राशि है। केवल देखिए यहां पर व विद्युत धारा और दाब को छोड़ देंगे, ये दोनों ही अपवाद है। बाकी आपका A to Z जिसमें वो आएगा वह सभी क्या है? सदिश राशि है, अन्यथा बाकी अदिश राशि है। इसी तरीके से इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें।